अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को ISSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम खूबियाँ जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए किसी भी ISSB में रिकमेंडेशन हासिल करने के लिए। चाहे वो आप ISSB पाकिस्तान नेवी में दे रहे हैं, चाहे वो आप ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान आर्मी में दे रहे हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना हर पाकिस्तानी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को, नेवी को या एयरफोर्स को ज्वाइन करूं एज ए कमीशन ऑफिसर। बहुत ज़्यादा तादाद में हर साल स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन रिजल्ट के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स नॉट रिकमेंड हो जाते हैं ISSB के अंदर। उसकी बेसिक वजह क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में या इतनी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स फेल होते हैं या उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें बहुत लंबी फहरिस्त आती है। तो उनमें से कुछ बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे अंदर किन चीज़ों की डिमांड की जाती है, कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ, कौन से ऐसी हॉबीज़ या रहने सहने का अंदाज या हर चीज़ जो जिसकी डिमांड की जाती है ISSB के अंदर, कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को उन चीज़ों का पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हमारी जज की जा रही हैं या किन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है या किन चीज़ों को नोट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों की बहुत लंबी फहरिस्त है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नाज़रीन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो आर्मी ISSB के अंदर एक उम्मीदवार के अंदर चेक करती है उसकी अपेयरेंस है। अब अपेयरेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक उम्मीदवार ने कटिंग कैसे करवाई हुई है या एक स्टूडेंट के ड्रेसिंग कैसी है, उसकी टाई उसकी शर्ट के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। ये नो डाउट चीज़ें चेक होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस के अंदर आती हैं कि आपके पेरेंट्स के अंदर आपकी कटिंग कैसी है, उसके बाद आपकी ड्रेसिंग कैसी है। लेकिन उसके साथ साथ आर्मी आपके रहने सहने के अंदाज को भी चेक कर रही होती है। वहाँ पे जब आप सेंटर के अंदर मौजूद हैं तो आपका हर एक कॉल ऑफ फेल अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। आपकी हर एक बात को नोट किया जा रहा होता है कि आप अकेले बैठे हैं तो किस तरह अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, अपना टाइम किस तरह स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप किसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं तो आपके बोलने का अंदाज कैसा है, आपकी अपीयरेंस कैसी है। अगर आप चंद लोगों के दरमियान खड़े हुए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे लग रही है। इसका मतलब हमारा जो ज़ाहरी तौर पर स्ट्रक्चर होता है उसको मुकम्मल तौर पर जज किया जा रहा होता है। वहाँ पे हर शख्स आपको जज करने में मसरूफ़ होता है कि एक ISSB के अंदर आने वाला जो उम्मीदवार है उसकी अपीयरेंस कैसी है। आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होगी आपकी रिकमेंडेशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करें तो हमारे पास उसमें आ जाता है कॉन्फिडेंस। किसी भी कमांडर के लिए या किसी भी फोर्सेस के इतने अच्छे स्केल के ऊपर हायर होने वाले ऑफिसर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा वो उतने ही कम वक्त के अंदर अच्छे फैसले करने की ताकत रखता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक उम्मीदवार को इस काबिल बनाता है या एक कमांडर को इस काबिल बनाता है या एक लीडर को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी फौज के लिए, अपनी टीम के लिए अच्छे से अच्छे फैसले बर वक्त करे और कम वक्त के अंदर करे। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं 10 खूबियाँ बताऊँ उसमें सबसे टॉप पे जो खूबी होनी चाहिए एक उम्मीदवार के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है। तो व्यूअर्स, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा एक उम्मीदवार के अंदर उसके चांसेस रिकमेंडेशन के उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके इंटरव्यू से लेकर आपके लेक्चरेट, आपकी ग्रुप डिस्कशन, उसके आपके बाद आपकी मिलिट्री प्लानिंग, आपके ग्रुप टास्क, कमांड ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क या फुल ग्रुप टास्क, यानी कि जितना भी आप ISSB के अंदर वक्त गुजारेंगे आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के मुख्तलिफ मराहल होंगे। तो एक उम्मीदवार जो अपने आप को ISSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो काइंडली से रिक्वेस्ट है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए। अब उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो फीचर आता है वो हमारे पास आते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि बोलने का अंदाज। मैं बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को किस तरह समझ रहे हैं या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इसका मतलब है कि एक कमांडर का कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ग्रिप होना बड़ा जरूरी है। एक कमांडर की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी वो अपनी बात को अपनी टीम के अंदर उतनी ही अच्छे तरीके से और कम वक्त के अंदर कन्वे करेगा। अब जाहिर सी बात है उसे वहां पे मुख्तलिफ माशी और माशरती समंदर रखने वाले लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है, या उसकी टीम के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से
मुख्तलिफ माशरती माहौल से तल्लक रखने वाले लोग होते हैं। तो लिहाजा जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगी उस उम्मीदवार के अंदर, उस ऑफिसर के अंदर, उसकी बात को उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम वक्त के अंदर उसकी टीम समझेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर 3 पे जो खूबी आती है एक उम्मीदवार के अंदर, वो एक कम्युनिकेशन स्किल की है। अब उसके बाद व्यूअर्स अगर आगे बढ़े, हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो आता है इंटेलिजेंस लेवल। तो एक ऑफिसर का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जितना अच्छा इंटेलिजेंस लेवल होगा, हमें उतनी ही ज़्यादा जनरल अवेयरनेस होगी। हमारी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमें अपनी फील्ड के मतलब और आउट ऑफ फील्ड के मतलब जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज होगा, उसके ऊपर जितनी अच्छे तरीके से ग्रिप होगी, हम अपनी बात को उतने ही अच्छे तरीके से कन्वे कर सकेंगे। अब एक चीज़ के मतलब लेट्स सपोज मुझे एक टॉपिक है, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं अपनी बात को उससे अपनी टीम को कैसे कन्वे कर सकता हूँ, या अपनी यूनिट को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ उसके मतलब कि ये ऐसी चीज़ नहीं ऐसे करनी चाहिए, ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। इसका मतलब प्लानिंग बनाने से पहले आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कमांडर ने अपनी प्लानिंग प्रिपेयर करनी होती है अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए सर्वाइव कर रहा है या उसे मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर जाना पड़ता है। तो लिहाजा उसका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज़्यादा अप होना चाहिए। एक सोल्जर और एक ऑफिसर में फ़र्क होना चाहिए कि ये ऑफिसर है, ये सोल्जर है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका जो हमारे पास इंटेलिजेंस लेवल है, उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टीम। उसकी टीम के मुकाबले में हर चीज़ से वो अलहदा, उससे नुमाइंदगी ज़ाहिर होनी चाहिए कि ये उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, ये ऑफिसर है, बाकी उसकी टीम है। तो लिहाजा ये भी खूबी चेक की जाती है। अब उसके बाद अगर हम इन तमाम फहरिस्त के अंदर उसके बाद बात कीजिए तो मोटिवेशन की है। मोटिवेशन या मोटिवेट करना बहुत अच्छा फैक्टर है। जो शख्स अब दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकता है ना, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि मोटिवेट हर इंसान नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि हमारे क्लास फेलोज में से, हमारी फैमिली में से, हमारे रिलेटिव में से हमें ज़िंदगी के हर मुकाम पर हर शख्स मोटिवेट नहीं करता। कुछ लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो हमारे लीडर होते हैं, वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बड़ा भाई है, हमारा एक अच्छा दोस्त है, यानी कि वो हमें लीड कर रहा होता है। इसका मतलब मोटिवेट करना एक मोटिवेशनल की, एक लीडर की खूबी है, एक निशानी है। इसमें अगर एग्जाम्पल कोड करूं तो जब हम पाकिस्तान ने सन 2009 के अंदर T20 का वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त के कैप्टन यूनुस खान ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल कोड की थी। उसने कहा था कि जिंदगी में कभी भी जीतने से पहले जीतना नहीं है और हारने से पहले कभी भी हारना नहीं है। इस तरह टीम को मोटिवेट करो कि ये नहीं है कभी टीम हारी नहीं है, हम हार गए हैं, या अभी तक हम जीते नहीं है तो पहले ही ऐलान आम कर दे कि हम जीत गए। लिहाजा जीतने से पहले जीतना नहीं है और हारने से पहले हारना नहीं है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट खूबी की बात करें तो उसमें एक लीडरशिप के नाम से क्वालिटी आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंस लेवल और लीडरशिप दोनों एक दूसरे का निमल बदल है। लीडरशिप क्वालिटी कैसी होती है? खुदादा सलाहियत होती है जो हर एक शख्स के अंदर नहीं पाई जाती। लीडर हर शख्स नहीं बन सकता, ना लीडरशिप क्वालिटी हर शख्स के अंदर आती है, ना ही हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से हासिल कर सकते हैं। जो लीडर होता है वो अपने कॉलोफेल से, अपनी कम्युनिकेशन के लेवल से, अपनी मोटिवेट करने के अंदाज से पहचाना जा रहा होता है कि ये हमारा लीडर है। इसमें आप पॉलिटिशियन को नहीं कह सकते, पॉलिटिशियन का लीडर एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो जो आपको मोटिवेट करता है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपके हौसले को पजल नहीं होने देता, आपका शाना बशाना चल रहा होता है, वो आपका लीडर होता है। और अगर डेली लाइफ में बात करें तो हमारे वालिदैन हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे उस्ताद करम हमारे लीडर हैं जो हमें लीड कर रहे होते हैं। तो लिहाजा लीडरशिप क्वालिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास इसमें फिजिकल फिटनेस आती है। इन तमाम खूबियों के बाद जो हमारे पास जो एक फैक्टर आता है वो फिजिकल फिटनेस का भी होता है। अगर आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं तो आपके चांसेस और ज़्यादा है कि आप रिकमेंड हों एज कम्पेयर टू जो फिजिकली फिट नहीं है उस शख्स के मुकाबले में, उस कैंडिडेट के मुकाबले में। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अकेडमिक का आ जाता है पोर्शन, यानी कि जो उसने अभी तक स्टडी किया है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट किया है, या जिस पोस्ट के लिए जिस एजुकेशन पर उसने अप्लाई किया है उसके ऊपर उसे ग्रिप होनी चाहिए। उसकी ग्रिप जो होती है वो बता रही होती है कि इसका इंटेलिजेंस लेवल कितना हाई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिमांड की जा रही होती है एक सेंटर के अंदर, ISSB के अंदर, जब एक स्टूडेंट अपेयर होता है कि कौन सी अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ISSB के अंदर लेकिन वो महसूस कर रहा है कि मेरे पास ऐसी खूबियाँ नहीं हैं,
तो उसे चाहिए कि इन तमाम बातों के ऊपर वर्क करे और अपने अंदर जो कमी है उसको ख़त्म करे और अपनी इन तमाम खूबियों को अपनी स्ट्रेंथ बना ले ताकि उसकी रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ सकें। तो नेक्स्ट की वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।